आज हम बात करेंगे बड़के पापा के बारे में। बड़के पापा बता रहे थे कि भाई हम जब सिवान गए थे तो हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। मतलब कि बड़के पापा बोल रहे थे कि हम गए ना सिवान में, तो जब मनीषा ने बेबी को लिया था तो आप सबने देखा ना कि रंजना का फेस कैसा हो गया था और रंजना कैसा मुंह बनाई थी। और उसके बाद से जब मैं लिया तो मेरे को तो डायरेक्टली मना कर दिया गया कि आप बिना हाथ धोए मत छूइएगा। अच्छा, इसमें गलत क्या है? छोटे बेबी को कोई मना कर दे कि भाई बिना हाथ धोए मत छुइएगा, थोड़ा हाथ साफ कर लीजिए, तो इसमें गलत क्या है? बेबी अभी थोड़ा-सा बेबी को इस टाइम पे बचा के ही रखते हैं ना। आप लोगों को नहीं लगता है कि बेबी को बचा के रखना चाहिए? आप तो इतना सब मानते हैं और अभी आपको नहीं लग रहा है कि बेबी छोटा है तो उसको हाथ सैनिटाइज़ करके सोना चाहिए, हाथ धो के छूना चाहिए? आपको नहीं लग रहा है? आप लोग गए थे बाहर से, तो अगर कोई किसी ने बोल ही दिया कि नहीं, हाँ, बेबी को हाथ सैनिटाइज़ करके छुओ या हाथ धो करके छुओ, तो आप इसमें गलत क्या बोल दिया? तो ये उसने इस बात पे बोला था क्योंकि क्या बोलते हैं कि उसको किसी रिएक्शन चैनल वालों ने बताया था। रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं तभी वो बोला। रिएक्शन चैनल वाले ने सिखाया है कि जब मनीषा को बेबी को छूने मत देना, क्योंकि उसको बच्चा नहीं है ना, तो अपने बच्चे को मत छूने देना। तो मेरे को भी नहीं छूने दिया जा रहा था। ये आप सब बताइएगा कि इसमें गलत क्या है? अगर छोटे बेबी को कोई बोल दे कि सैनिटाइज करके छूइए, तो इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत है। और बड़के पापा बोल रहे थे कि मुझे बोला गया कि मुझे मेरे साथ क्या-क्या हुआ है, आप सब नहीं समझेंगे, मेरी शादी हुई तभी से प्रिंस ऐसा करता है, वैसा करता है। अच्छा, शादी हुई तभी से करता है, फिर भी आप उसका सारा ब्लेम रंजना पे लगा रहे हैं, उसके ससुराल वालों पे लगा रहे हैं कि जब गोद भराई थी तो सारे ससुराल वाले आए थे, तो ससुराल वालों को लग रहा था कि एक रूम में बहुत रहने में दिक्कत होता है। भाई, प्रोग्राम होगा, जब एक ही रूम में सारे लोग रहेंगे तो भाई दिक्कत तो होगा ही। और आपके पास जब जगह अवेलेबल थी तो आपको जो सबको अलग-अलग रूम देना चाहिए ना, जैसे आप अम्बाला में सबका करते हैं, सबको अलग-अलग देते हैं ना, तो यहाँ पे देने में क्या जा रहा था? और आपके घर मेहमान आए तो उनको अलग-अलग रूम दिया जाएगा भाई। और छोटे भाई के मेहमान आ गए तो आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वो उसके ससुराल वाले हैं। और इसमें क्या गलत बात है कि वो बड़े घर की लड़की आई है तो बड़ा घर ढूंढ रही है, बड़े घर में रही है तो बड़ा घर देख रही है। क्यों आप ऐसा घर ढूंढते हैं क्या कि सामने वाले को दबा के रखें? हमको तो लग रहा है कि आप ऐसा ही घर ढूंढते हैं। और उसमें भी बात ये बोली जा रही है कि जब जब दोनों भाई में झगड़ा चल रहा था भाई, तो दोनों भाई में झगड़ा स्टार्ट कहाँ से हुआ? दोनों भाई में झगड़ा स्टार्ट हुआ बेबी को लेके। बेबी को लेके स्टार्ट हुआ कि जब बेबी का मतलब कि फेस रिवील करना था, तो छोटे भाई ने बोला था कि भाई जो है ना कि इस टाइम पे मैं अपने बेबी का नाम रिवील करूँगा, फेस रिवील करूँगा। तो आजकल तो एक कंटेंट चला हुआ है, सब 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 लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने बेबी का फेस रिवील करते हैं। और बेबी की तो बात छोड़ो, आप अपनी ही बात करो। आपके पास जब कंटेंट मतलब कि जब आप दोनों में झगड़ा चल रहा था, आप में बड़के पापा और बड़की मम्मी में जब झगड़ा चल रहा था और दोनों लोग का जब झगड़ा चालू हुआ था, तो कुछ दिन तक बड़की मम्मी कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। तो बड़की मम्मी को कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, तो आपने किसी भी फैमिली मेंबर के गलती से भी एक झलक किसी भी फैमिली मेंबर के ब्लॉग में देखा? बड़की मम्मी का गलती से भी एक झलक आ गया हो? नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़के पापा वहीं पे कलेश मचा देंगे। वो कलेश तो अलग ही चल रहा था, ये दूसरा कलेश मचा देंगे। तो बड़के पापा का भाई बिना पूछे बिना बोले उनसे कोई भी आगे हो नहीं सकता। जितना वो बोलेंगे उतना ही होगा। तो वहाँ पे तो आप बोलेंगे जो वही होगा। तो यहाँ पे अगर वो अपने बेबी को लेकर थोड़ा सा बोल दिया कि मैं फेस रिवील करूँगा, मैं नाम रिवील करूँगा, मैं बताऊँगा कि भाई मेरी बेबी का फेस नाम ये है, तो इसमें गलत क्या बोल दिया उसने? अब बात करते हैं कि जब झगड़ा हो रहा है, तो इन लोगों को झगड़ा हो गया, फेस रिवील हो गया, ये लोग चले गए टम्बाला पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं वो टम्बाला एक सारी बातें पहुंच रही हैं। चलिए, पहुंच रही हैं, पहुंचनी भी चाहिए, लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे यहाँ पे माता जी को कि माता जी, जब शुरू में झगड़ा जब ये लोग गए थे तब आपका छोटका बेटा बहुत महान था। अब आपका छोटका बेटा बहुत गलत हो गया है। उसको गलत बनाने में हमको लगता है कि सारी गलती आप ही की है। आप ही उसको गोद में बैठा के रखी, घर में बैठा के रखी, तब आपको बड़ा अच्छा लग रहा था जब शादी नहीं हुई। तो अब शादी हो गई, उसका एक बच्चा हो गया, अब उसी को वही आदत पड़ी है।
और वो घर में बैठे बैठे बस वीडियोस बनाता रहता है, बेड पे पड़े पड़े वीडियोस बनाता रहता है, तो आपको बुरा लगता है, आपको बिना काम का लगता है, निकम्मा लगता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, दिन भर घर से बाहर नहीं निकलता है, घर से इधर उधर नहीं जाते। भाई सब लोग जब जो भी ब्लॉगिंग करता है वो घर में ही बैठे बैठे वीडियो पे, बेड पे बैठे बैठे वीडियो छाप देता है, एक वीडियो नहीं 4-5 वीडियो छाप देता है। तो वो घर पे बैठे बैठे एक बेड पे बैठे बैठे वीडियो छाप दिया तो कौन सी बुरी बात हो गई। और भाई बड़का बेटा आपका बोल रहा है कि घर से बाहर निकलो, थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा उधर जाओ, जब पैसे खर्चे होंगे तब पता चलेगा। तो उसको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो वो घर से बाहर नहीं निकलता है। वो पता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तभी तो वो घर से बाहर नहीं निकलता है। और उसको बिना किसी काम का बनाने वाले कौन है? आप लोग हैं। जब पढ़ना चाहिए तब आप वीडियो बनवा रही थी माता जी, तब आप कंटेंट बनवा रही थी, तब तो वो कुछ किया नहीं। उसी टाइम ना आपको कुछ करवाना था, उसी टाइम कुछ करवाती, बाहर भेजती, कुछ जो भी करवाना था वो करवाती। अब शादी के बाद, एक बच्चे हो जाने के बाद, जब आपने उसकी आदत बना दी है कि वो घर में बैठे बैठे बेड पे बेटा बैठे बैठे पैसे छाप लेते हैं, तो वो छाप रहा है, तब आपको बुरा क्यों लग रहा है? और बुरा लग रहा है तो दोनों भाई के बीच में झगड़ा क्यों करवा रही हैं? यहाँ की बात वहाँ क्यों पहुँचा रही हैं माता जी? अगर आप इन सब बातों को थोड़ा सा छुपाएंगी, वैसे भी घर की बातें आप ही समझ सकती हैं, दूसरा कोई तो समझेगा नहीं, क्योंकि आपका बड़का बेटा ऐसा बोल रहा है, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये बात आपके बड़े सुपुत्र बोल रहे हैं। बड़े सुपुत्र का कहना है कि जब हम लोग चले आए तो हमारे पास फ़ोन करके छोटे नवाब लड़ रहे थे, तब पापा आए तो उसका हाथ पकड़े, तो पापा का हाथ बहुत, मतलब कि बहुत ताकत से पकड़ लिया था, ज़ोर से पकड़ लिया था। तो वहाँ पे शायद हाँ पापा के साथ कुछ कहा-सुनी हो गई, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहा-सुनी करने की? तो ये नया बात थोड़ी होगा कहा-सुनी का, आज थोड़ी हुआ होगा, ये तो पहले से ही चला आ रहा होगा। ज़रूर आपके घर में कोई ना कोई किया होगा पहले से ही, या आप किए होंगे, या आपसे पहले भी कोई किया होगा, वो देखा होगा कि कैसे क्या करते हैं माँ बाप के साथ, वही वो कर रहा है। अच्छा कहा-सुनी हो गई, बातें हो गई, चलिए ख़त्म हो गई, मान लेते हैं कि वो अब जैसे भी पकड़ा हो, उसका तो वीडियो है नहीं, तो हम लोगों ने तो देखा नहीं है कि वो ज़ोर से पकड़ा। तो एक आदमी 2 आदमी का झगड़ा होता है, तो जब तीसरा आदमी छुड़ाता है तो उसमें सामने वाला इतना ज़ोर लगाता है कि हमको छोड़ दे, तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के ये चाहता है कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपके पापा भी हो सकता है कि मोबाइल पकड़ के छीन रहे हो, तो वो भी अपना ताकत लगा के सोच रहा हो कि नहीं हम पूरी बात फिनिश करके तभी। तो आप लोग सामने वाले को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो सामने वाला ऐसा कर रहा है, और उसी खुन्नस को निकाल के उसने ये बोला होगा कि मैं तो 5 साल में, तुम तो 5 साल में एक बच्चा तक नहीं कर पाए, तो मैं तो कर लिया, ये तो मैंने करके दिखा दिया, तुम नहीं किए। तो वही बात वो निकाल रहा है गुस्से में। और जब ये बात इतना खुन्नस में निकाल ही दिया, बोल ही दिया, तो जो भी किया, माता पिता पे तो वैसे नहीं करना चाहिए भाई, जो भी कर रहा है वो तो गलत कर रहा है। छोटे ना बाप को हम ये तो बोलना चाहेंगे कि जो गलत है वो गलत है, अपने माँ और बाप की तो इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। और बात करेंगे यहाँ पे बड़की मम्मी के बारे में। तो बड़की मम्मी फ़ोन पे जो रो रही थी, वो आप सबको कैसा लगा? हमको तो पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा था। और फ़ोन पे रो रही हैं, और वो देख भी रही हैं कैमरे में, और बोले नहीं सोना, मुझे पता है ना बच्चे को लेके मैं कितनी सेंसिटिव हूँ, मैं बच्चे को लेके। अरे हाँ, बच्चे को लेकर आप सेंसिटिव है, लेकिन बस कैमरा खुलते ही सेंसिटिव होती हैं। कैमरा बंद होने के बाद तो आप सेंसिटिव नहीं दिखती हैं, आप नॉर्मल हो जाती हैं। कैमरा खुल गया, तुम अब ऐसा करवा रही है, तुम्हारा पति ऐसा बोल कैसे सकता है बच्चे के बारे में, मेरे लिए ऐसा कैसे वो बोल सकता है, मेरे पति को कैसे वो बोल सकता है? अरे तो दोनों भाई लड़ रहे थे तो दोनों भाई लड़ लेते, तीसरे को इसमें गलत बोलने की क्या जरूरत थी? बड़के पापा भी तीसरे को गलत ठहरा रहे हैं, बड़की मम्मी भी तीसरे को गलत ठहरा रही है। और यहाँ पे किस लैंग्वेज में बड़की मम्मी बात कर रही है, और सीधी सादी है। तुरंत ही वीडियो कट करने के बाद वहाँ पे तुरंत बड़के पापा बोल रहे हैं कि बड़की मम्मी को बोलना ही नहीं आता है, एकदम सीधी सादी, एकदम क्या ही बोले, गौ माता है। और वो किस गौ माता किस लैंग्वेज में फ़ोन पे बात कर रही थी आप सब ने देखा ही होगा। बस भाई जो बात कर रही थी कि तेरे पति की हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तुम यहाँ पे आओ तो मैं तुमको बताती हूँ, तुम अगर चाहती तो तुम सब रोक सकती थी, तुम नहीं रोकी, तुम्हारे नहीं, अगर तेरी वजह से सब हो रहा है, सारे कलश की जड़ तुम हो। और उधर से वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं
मतलब उस तरह छुटकी बहुरिया बोल रही है कि नहीं नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता है इस सब में बारे में क्या हुआ है क्या नहीं। नहीं नहीं तुम ही सब करवा रही है, तुम चाहती तो सब बंद हो जाता। वीडियो डिलीट हो गई है, नहीं तो आप सब देख लेते जा करके। वीडियो सब डिलीट कर दिए है, छुटके नवाबी पे और बड़के नवाबी सारे वीडियो डिलीट हो गई है। दोनों लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे में झगड़ा करते हैं, दोनों लोग भाई भाई का झगड़ा भाई भाई निपट लेते हैं। इसमें दोनों बहुओं को आने की क्या जरूरत थी? और दोनों बहुएं जब आ रही हैं तो इस टाइम पे बोला जा रहा है सबसे पहले सी सेक्शन के बाद एक बेबी को जन्म देना, और उसके बाद से भाई अभी भी वो उसके तो अभी पूरे घाव भी नहीं भरे होंगे, और वो अपनी बच्ची का खुद ख्याल रख रही है। मालिश वाली आती है, नो डाउट मालिश वाली आती है, लेकिन रात में उठ के बेबी को मतलब दूध पिलाना, देख रहा है कि 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 2 बजे तक रात तक जगी ही रह रही है, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। और दूध पिलाना, बच्चे को खिलाना पिलाना, भाई सोना, सब उसी में है। और उसके बाद से ये टॉर्चर, 10 दिन की बेबी को लेके एक माँ कितना टॉर्चर सह रही है आप सब खुद ही देख रहे होंगे। 10 दिन के बेबी को लेके बताइए। और भाई चलिए मान लेते हैं कि 10 दिन के बेबी को लेके वो जो हो रहा है वो हो रहा है। इनको भी बोला जा रहा है कि ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए। और आप लोग कितना मानसिक तनाव दे रहे हैं फैमिली वाले। दोनों लोग निपट लेते, दोनों लोग मान लेते, दोनों भाई भाई झगड़ा कर लेते, बात ख़त्म हो जाती। और बात ख़त्म कर लेते तो बात को यूट्यूब पे लाने की और उसको कंटेंट बनाने की और उससे डॉलर छापने की इतनी क्या ज़रूरत थी? अब सब लोग बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको बड़के पापा? बहुत अच्छा लग रहा हो आपको, नो डाउट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि क्योंकि इन सब को कंटेंट बनाने वाले आप ही हैं, आप ही लेके आए हैं यूट्यूब पे सारी बातों को, और आप ही इन सब बातों को लेके कंटेंट बना के डॉलर छाप रहे हैं। देखिए भाई, हम इस टाइम पे ये भी नहीं बोलेंगे कि छोटकी बहुरिया गलत है या बड़की बहुरिया गलत है। अगर बड़की बहुरिया को छोटे नवाब ने ऐसा बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है। छोटे नवाब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चा तो अपने हाथ में है नहीं, जब भगवान को देना होगा तब दे देंगे। अगर बोला है तो वो बहुत गलत है। लेकिन इस टाइम पे जो बड़की बहुरिया कर रही हैं वो भी बहुत गलत कर रही हैं। मान लेते हैं झगड़ा हो गया, सब हो गया, आप निपट ली, आप रो ली, लेकिन उसको सुना के आपको क्या सुकून मिल गया? आप रो ली तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको सब लोग महान बोलेंगे। अच्छा, इन सब का स्क्रिप्ट बड़के पापा ने लिखा था। बड़के पापा चाहते थे कि भाई कलेश हो और सबके कंटेंट बने। इससे तो कोई बड़ा धमाका होगा नहीं, तो बड़ा धमाका कैसे होगा? तो बड़ा धमाका होगा कैसे? मनीषा को रुला दो, बड़की बहुरिया रो लेंगी तो बड़ा धमाका हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे। ओहो हो कैसे रो रही है, कितना रो रही है, मेरा तो कलेजा फट रहा है। देख रहे थे नीचे लोग कमेंट कर रहे थे। भाई सब लोग बच्चे को लेके बहुत लोग थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, जो कि भाई जो इस टाइम मतलब कि वो सिचुएशन से निकला होता है ना, वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। लेकिन एक और बड़ी बात है यहाँ पे कि जो सास ससुर के साथ रहता है वो भी उस सिचुएशन को समझ सकता है जो छोटकी बहुरिया इस टाइम पे झेल रही है। सास ससुर का रहना, सास ससुर के साथ रहना और सास ससुर के घर में रहना बहुत बड़ी बात होती है। सास ससुर के घर में रहेंगे तो भाई सास ससुर के रूल से रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। जो सास ससुर करेंगे वही करना पड़ता है, जो खाएंगे वही खाना पड़ता है, जो बोलेंगे वही करना पड़ता है सास ससुर के घर में रहिए तो। और अगर आपके पास सास ससुर रह रहे हैं तो वो आपके हिसाब से रहते हैं। तो ये यहाँ पे बड़के पापा के साथ होता है। बड़के पापा के यहाँ सब लोग माँ पापा रहते हैं तो उनके हिसाब दीवान में वहाँ पे सब मम्मी पापा के हिसाब से चलता है। तो वहाँ पे रहना बड़ी बात है। यहाँ पे रह के तंबाला में रह के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ी बात है। बड़के पापा वहाँ पे जाके कुछ दिन रह के दिखाइए, तब आपको समझ में आएगा कि वो सामने वाला क्या हो रहा था। और आप वहाँ पे जाइए और कुछ दिन रहिए, पता चल जाएगा कि आप कितने में हैं और सब लोग कितने में हैं। तो गाइज, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब